और अभी भी आप एचयू यूनिवर्सिटी में वीसी ऑफिस के बाहर जाओगे तो कम से कम 800-900 छात्र अभी भी धरने पे बैठे हैं और वहाँ पुलिस फोर्स इतनी बुला दी गई है, मैं दावे से कह सकता हूँ आप हिसार शहर का एक राउंड मार के आइए, आपको किसी भी चौक पे गली चौराहे पे कोई पुलिस वाला नहीं मिलेगा। सारी की सारी पुलिस वहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर बुला दी गई है। कम से कम 150 गाड़ियाँ पुलिस की यूनिवर्सिटी के अंदर आई हुई है और अभी भी जो तानाशाह वीसी है वो बाहर नहीं आ रहा है छात्रों से बात करने के लिए, छात्रों की डिमांड सुनने के लिए। डिमांड तो उनको पता ही है जी इतने दिनों से क्या है। और ऐसा नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी के पास बजट की कमी हो, हजारों करोड़ों रुपए का बजट जो है इस यूनिवर्सिटी के अंदर आई साल आता है, जिसमें से कई हर साल 300-400 करोड़ रुपए तो ये सरकार को वापस लौटाते हैं कि हमसे खर्च नहीं हुए ये पैसे। तो इनसे खर्च नहीं हो रहे तो वो अब छात्रों के ऊपर खर्च कर दो जी, और कहाँ खर्च करेंगे? क्या सारा पैसा बीजेपी के सम्मेलन करवाने में खर्च हो गया क्या? अभी 3 दिन पहले भी गुजरात का जो राज्यपाल है वो यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण देके गए। गुजरात के राज्यपाल का हरियाणा के अंदर क्या नाम है, क्या काम है जी आप बताओ? मतलब सारी चीजें गुजरात वालों को देनी है क्या? नौकरियां भी यहाँ कौशल निगम में गुजरात वालों को, अभी एपी के असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हो रही है उसके अंदर गुजरात वालों को, राज्यपाल भी गुजरात का आगे हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में भाषण देके जाएगा या 3-3 दिन रेस्ट हाउस में रुकेंगे जी। तो ये सारा देश ही गुजरात को भेज देंगे क्या? ये लगभग कितने स्टूडेंट कैजुअलिटी में? कैजुअलिटी में जी 8 से 10 स्टूडेंट है। 8 से 10। पत्थरबाजी भी हुई है, आपने अपनी आंखों से देखा है? हाँ जी बिल्कुल देखा जी, वहाँ अंधेरे का समय था जी, इन्होंने अपने ही गार्ड लोगों को साइड में खड़ा कर रखा था कि तुम वहाँ अंधेरे में पेड़ के पीछे छुप के वहाँ से पत्थर फेंको। इसके अंदर एक्सपर्ट है जी ये यूनिवर्सिटी और वीसी साहब और ये गार्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, वो जो वीडियो बनी हुई है ना जिन गार्डों ने डंडे मारे हैं उनको तो ये वीसी साहब सम्मानित करेंगे कि हाँ तूने बड़ा अच्छा काम करा। वरना ये यहाँ भी जी सिविल हॉस्पिटल और भी जगह लोग कच्चे कर्मचारी काम करते हैं, वो गार्ड कच्चे ही कर्मचारी होंगे क्या? कच्चे कर्मचारी की इतनी हिम्मत होगी कि वो अपनी नौकरी के ऊपर इतना बड़ा रिस्क लेगा? लेकिन उन्होंने क्यों लिया? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पीछे बैक है, पावर है, उनको ये पता है कि जो ये कुर्सी है ये तुम्हें परहेज करेगी ऐसी घटना करने पे। सरकार कह रही है कि पत्थरबाजी जो लोग करते हैं उन्हें कतई माफ नहीं किया जाएगा। यहाँ तो पहली इतिहास के पन्नों पर पहली मर्तबा देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। ऐसा ही हाल है जी इस यूनिवर्सिटी का। और ये तो वीडियो बनी है, यहाँ ऐसी ऐसी हर महीने कोई ना कोई घटना होती है जिसमें ये बेचारे जो छात्र है ना ये आवाज नहीं उठाते, क्योंकि ये पढ़ने वाले बच्चे हैं। यहाँ ये बस स्टैंड के पास ये बड़ी बड़ी जो ये एकेडमी बनी हुई है ना, इनकी दुकान ही इस नाम पे चल रही है कि तुम्हारा एचयू में एडमिशन करवाएंगे। पूरे हरियाणा के बच्चे एंट्रेंस टेस्ट देती है और उसमें से चुनिंदा जो मतलब सबसे इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं 60-60 बच्चे, उन बच्चों का दाखिला होता है इस यूनिवर्सिटी के अंदर। इनको पता है कि ये बेचारे शरीफ बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे, ये आवाज नहीं उठाएंगे, इसलिए ये अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं जी। यहाँ बच्चों का सपना होता है एडमिशन लेना। अब मुकम्मल तौर पे आर पार की लड़ाई, आर पार की लड़ाई होगी जी बिल्कुल निश्चित। कल देखते हैं जी इसके बारे में क्या किया जाता है। तो ये भी स्टूडेंट थे जो हमें बता रहे थे। तो आपने सुना है ये एक विद्यार्थी जो है एचयू का है और कुछ जो विद्यार्थी घायल हुए हैं वो इमरजेंसी एशिया के सबसे जो सर्विसेज जगह पर पहुंच चुके हैं, उनका जो है ट्रीटमेंट है वो चल रहा है। और विद्यार्थी सुबह से ही जो है अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करते एचयू वीसी कार्यालय के बाहर करते नजर आए। वीसी नहीं मिले विद्यार्थियों से तो फिर शाम को एचयू गेट नंबर 4 के बाहर गेट पर आए और रास्ता रोका। और अभी इस समय की जो तस्वीरें हैं वो कुछ देर पहले आपने देखी हैं, विद्यार्थियों को काफ़ी चोटें लगी हैं और बताया ये भी जा रहा है शिक्षकों द्वारा जो है ना ईंटें बरसाई गई है विद्यार्थियों पर। वीडियो को शेयर करें। तस्वीरों जो है आप देख पा रहे हैं और अगर कोशिश हमने की थी घायल से एक घायल छात्र नेता से बात करने की, लेकिन घायल अवस्था में होने के कारण वो बात कर पाने में असमर्थ रहे। लेकिन मैं वो तस्वीरें जो है ज़रूर दिखाना चाहूँगा जिस आपातकालीन कक्ष में वो स्टूडेंट्स हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरें, ये जो आपातकालीन कक्ष है यहाँ पर वो स्टूडेंट्स हैं जिनको चोटें लगी हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर वैसे तो काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हुए हैं।
हाँ, ये देखो जिधर भी आप देखेंगे स्टूडेंट्स आपको नज़र आ जाएंगे। ये जो तस्वीरें हैं ये स्टूडेंट्स की तस्वीरें हैं। उधर भी आप स्टूडेंट्स खड़े दिखाई दे रहे हैं आपको। ये जो तस्वीरें हैं सिविल हॉस्पिटल यानी नागरिक अस्पताल हिसार की तस्वीरें हैं, जहां पर 11 बजे से ज़्यादा घायल हुए जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। जो सवाल निकल रहे हैं अभी देखना है ये भी होगा कि उनकी जो मांगे हैं वो मांगी जाएंगी या फिर उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। साहिल जी पहुंचे हैं यहाँ पर। साहिल कस्वा छात्र नेता हैं। हाँ सर मलट है बैठ रहा है नहीं जल्दी गवा नहीं पुलिस वाला ने कि मतलब एफआईआर करवा दी जो भीतर उड़ने उनका के प्लान साहिल जी आप देखो ये लोग भी शांतिपूर्वक थी। एक तो सवाल है मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो पत्थरबाजी हुई है और ये जो लाठियाँ बरसाई गई, मैं आपको बताना इनके चाहता माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ जी 2010 से मैं छात्र राजनीति के अंदर रहता था। तो 15 साल मुझे हो गए। 15 साल के मेरे जीवन के अंदर मैंने पहली बार ऐसा निर्दयी विषय देखे कि इन्होंने बच्चों को जान से मारने तक की साजिश करी है। ये कोई सिर्फ लाठीचार्ज नहीं था जो आप देखते हैं कई बार बच्चों के ऊपर छोटा मोटा कर देते हैं। इन बच्चों में 7 बच्चों के सिर फुटे गए हैं। डॉक्टरों से अंदर आए हमारी बात हुई है, डॉक्टरों ने एक बात कही है बोला जिसमें 2 बच्चों की हालत क्रिटिकल है, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। एक सोचने वाली बात है, स्टूडेंट ही थे, पीएचडी के स्टूडेंट थे जो बड़ी ईमानदारी से अपना शोध कर रहे थे। पीएचडी में मुकेश जी स्कॉलरशिप मिलती है। इन बच्चों ने आज से 20 दिन पहले अपनी डिमांड उठाई थी, जो स्कॉलरशिप हमें मिल रही है उसको आपकी यूनिवर्सिटी ने आधा करने का काम करे है। हमारे टेबल टॉक करो और हमारी स्कॉलरशिप को दोबारा हमें दो, हम गरीब घरों के बच्चे हैं। 20 दिन से वीसी से मिला नहीं और आज वीसी साहब ने, रजिस्ट्रार ने और तीसरा जो चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर है यहाँ का सुखबीर बिश्नोई, जो कि एक एससी की पोस्ट के ऊपर जनरल कैटेगरी से होने के बावजूद भी भ्रष्टाचार से लिप्त होकर पैसे देके सीएसओ बने बैठे हैं, सीधा लाठीचार्ज करवा दिया, बच्चों को चोट मारी। अभी उसके बाद में ये बच्चे वीसी साहब से एक ही बात पूछने गए थे, बोले आपने हमारे क्यों तो चोट मारी। दूसरी बात हमारी स्कॉलरशिप वाले मुद्दे क्या होएगा, हमें स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। उसके बाद में वीसी साहब ने डायरेक्ट रजिस्ट्रार को कह के और सीएसओ कह के लाठीचार्ज करवा दिया। इतना भयंकर लाठीचार्ज करवाया कि ये बच्चे मरते मरते बचे हैं। इसमें से मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ जो बच्चे क्रिटिकल स्थिति में, भगवान उनको लंबी उम्र दे, कुछ ना बिगड़े स्थिति के। साहिल जी आपको लगता क्या है, क्योंकि सुबह से जो बच्चे हैं स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना तो वीसी बाहर आए और सीएसओ 22 दिन से कर रहे हैं, सुबह से नहीं कर रहे, 22 दिन से कर रहे हैं। 22 दिन से लगातार बैठे हैं और धरने के ऊपर बैठे हैं। पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं। आज तो इनके ऊपर लाठीचार्ज दिन में करे और दूसरी बात अभी इनको जान से मारने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन ने जो पहलगाम के अंदर हमला हुआ आतंकवादी, उनको तो हमारी सरकार पकड़ नहीं पाई आज तक, और जो हमारे देश के भविष्य थे स्टूडेंट्स थे उनके ऊपर जान से मारने की कोशिश करी। तो प्रशासन से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, वीसी की दलाली कर लो भाई, और वीसी की दलाली करके हमें आतंकवादी घोषित करके हमें गोली मरवा दो, हमें जान से मरवा दो, हमें जीने का कोई फायदा ही नहीं है। इसी मैटर के ऊपर अब दोबारा यूनिवर्सिटी के अंदर जाएंगे और कल सुबह जाके हम जाके एसपी साहब से मिलेंगे। एसपी साहब से मिलकर हम एक ही बात कहेंगे, आपको सिर्फ 1 दिन का टाइम देते हैं इस वीसी के ऊपर, रजिस्ट्रार के ऊपर और तीसरा सीएसओ के ऊपर, इन तीनों के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया जाए। तुरंत प्रभाव से इनका निष्कासन करके इनको जेल के सलाखों में पीछे किया जाए। नहीं तो जो ये आंदोलन हिसार से शुरू हुआ है ये हिंदुस्तान का आंदोलन बढ़ेगा, क्योंकि आज तक आप सब ईमानदार पत्रकार हो, हिंदुस्तान के इतिहास में किसी भी यूनिवर्सिटी के ऊपर बच्चों को जान से मारने की कोशिश नहीं की गई। ये हिंदुस्तान का काला दिन है, इसको ब्लैक डे, स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई ब्लैक डे मनाने का काम करेगा तो आज के दिन को मनाने का काम करेगा। ये ब्लैक डे है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, हमें जान से मारने की कोशिश की गई है, दबने वाले नहीं है। वीसी साहब हिसार से लड़ाई शुरू हुई है, हिंदुस्तान की लड़ाई बनेगी। आज आमने सामने की लड़ाई है, सिर्फ ये 7 बच्चे नहीं मरेंगे, हम हजारों बच्चे मरेंगे, अपनी जान देंगे, तेरे को नहीं छोड़ेंगे। एचयूवीसी जो है ना हमेशा सुर्खियों में रहते हैं, कहीं ना कहीं एचयूवीसी इसलिए सुर्खियों में रहता है कि एचयूवीसी ने 5000 रुपए के अंदर नकली अवार्ड खरीदा, जो अर्जुन चौटाला जी ने विधानसभा में स्थिति की आवाज उठाई। एचयूवीसी ने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर दिव्या फोगाट को मरवाने का काम करे जो देश का भविष्य थी। एचयूवीसी ने विकास हुड्डा को मरवाने का काम किया, जिसके अंदर एचयूवीसी के ऊपर केस भी दर्ज हुआ था। एचयूवीसी ने अपनी औरत को, अपनी पत्नी को
गलत तरीके से कैंपस स्कूल का डायरेक्टर बना रखे हैं। एचयू के वीसी ने इस यूनिवर्सिटी के अंदर कम से कम 10-15 जो लेक्चरर्स थे, साइंटिस्ट थे, उनकी ट्रांसफर करने का काम करे है, मोटे पैसे खाने का काम करे है। ये एचयू का वीसी नहीं है। इस एचयू के वीसी ने सरकार को 10 करोड़ रुपए दिए हैं, संघी विचारधारा का आदमी है, और बाद में ये 4 साल की एक्सटेंशन ली है। दूसरी बात, एक बात रिवील करता हूं आपके सामने, ये एक ऐसा वीसी है जो यहाँ बजरंग दल के आरएसएस के हफ्ते वाले दिन प्रोग्राम होते हैं, और हर प्रोग्राम के अंदर बच्चों को हिंदू मुसलमान के बारे में सिखाया जाता है, बच्चों को उनका धर्म पूछा जाता है। उनमें से कोई अगर मुसलमान बच्चा खड़ा हो जाता है और कहता है ना कि मैं मुसलमान हूँ, बोला तू ऐसे बाहर निकल, तेरा काम भी नहीं है। ये एक हिंदुस्तान में आप ये समझो कि सांप्रदायिक दंगे करवाने वाला आदमी है। आज 800 बच्चे, इंसानियत थी क्या? 800 बच्चे वहां बैठे थे, आतंकवादी नहीं थे। मैं जनता से कहना चाहता हूं, स्टूडेंट थे, पीएचडी के स्टूडेंट थे सारे के सारे। उनके ऊपर जानवरों की तरह उनको जान से मारने की जो कोशिश की गई है, किसी ने पूरे हिंदुस्तान में ऐसी दरिंदगी सुनी है क्या? आज तक कभी नहीं हुई, ना कभी हो सकती। आमने सामने की लड़ाई है। साथ में मैं एक चीज और अपील करना चाहता हूँ माननीय अर्जुन चौटाला जी से, आदित्य चौटाला जी से, और जितने भी विधायक हैं उन सभी विधायकों से, इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम करे। चाहे विधानसभा वो भंग करना पड़े, चाहे वॉकआउट करना पड़े, चाहे वहां धरना देना पड़े। पूरे हिंदुस्तान के छात्र, जो भी विधायक इस मुद्दे को उठाएगा उसके साथ हम तैयार खड़े हैं। और इस विषय को सिर्फ इसके निष्कासन की हमारी मांग नहीं है। दिव्या फोगाट को मरवाया, विकास हुड्डा को मरवाया, 7 बच्चों पे अटेम्प्ट टू मर्डर कराया, 302, 307, और जितने भी भ्रष्टाचार 100 करोड़ का घपला इस आदमी ने आज तक यूनिवर्सिटी के अंदर कराया है, सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई जाए और तुरंत प्रभाव से निष्कासन लेके इस वीसी को, रजिस्ट्रार को, इसकी पत्नी को, सीएसओ सुखबीर बिश्नोई को, जो कि एक एससी की पोस्ट के ऊपर सीएसओ बने बैठे हैं, तुरंत प्रभाव से जेल की सलाखों में पीछे किया जाए। ये मैं अपील करता हूँ। चलिए, धन्यवाद। ये साहिल कस्वा, तो ये साहिल कस्वा जो कि छात्र नेता रहे हैं, वो इन्होंने भी बताया है कि छात्रों की जो मांगे हैं वो जायज़ है, और काफ़ी दिनों से जो है अपनी मांगों को लेकर वीसी से बात कर रहे हैं, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, ये वो इमरजेंसी सेवाएं हैं जहां पर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पर पढ़ती हैं जिनको चोटें लगी हैं। वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।